चलिए जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास के अंदर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर हमारा चल रहा था, काफ़ी दिन से हमने इसको करते आ रहे हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं। क्या क्या कर लिया है हम लोगों ने इसके अंदर हमने ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक कर लिए हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी से लेकर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तक। एक टॉपिक मेन हमारा जो बच रहा है दैट इज़ हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो आप जानेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है तो फटाफट से सुनते रहें और लिखते रहें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेडिंग डालिए बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ड आपने पहले कई बार सुन भी लिया होगा, अब तक काफी चैप्टर्स में ये वर्ड आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साथ साथ लिखें, इट इज डिफाइंड एज ability of an atom to attract shared pair of electrons, to attract shared pair of electrons towards itself in a molecule. Towards itself in a molecule, ठीक है। तो आप सबसे पहले इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को समझेंगे, क्या होता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और तब आप अंदाजा लगा पाएंगे कि क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेरे पास एक कंपाउंड है HCl, आपने सुना होगा सभी ने HCl। अब HCl में H और Cl के बीच में जो बॉन्ड है ये किस तरीके से बना है, ये कुछ इस तरीके से बना है कि H कहता है मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन कहता है मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन खाली बैठा हुआ है, तू भी खाली है, तू भी खाली, यानी कि ये भी अकेला है, ये भी अकेला है, और अकेले अकेले ने मिलकर के एक क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। तो ये क्या हुई, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई। क्या हुई है, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है। अब दुविधा यह है कि आपको लग रहा है कि अब खुश हैं आपस में, ये भी अकेला था, ये भी अकेला था, मतलब जो भी है बहुत खुशी दूर से जो नजर आ रही है, एक्चुअल में यहाँ पे है नहीं उतनी। कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक टॉपिक लग रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, क्योंकि ये दोनों एटम अलग हैं तो इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी है वो दोनों के दोनों एटम्स की अलग अलग है। मैंने कहा कि यहाँ पे कौन है, क्लोरीन है, और यहाँ पे कौन है बेटा, हाइड्रोजन है। दोनों ही एटम्स की इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी क्या है, अलग अलग है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? अब क्या है कि अब आप समझिए इस तरीके से कि ये बॉन्ड है, अब क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज बेटा जी व्हाट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अभी आप मेरे साथ धीरे धीरे सीखोगे कि कौन कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो भी पूरा एक स्केल पे वैल्यू वाइज बताएंगे। पर फिलहाल के लिए मैंने आपको बता दिया कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या वो असर अपना डाल रहा होगा, अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी एबिलिटी ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। तो जो आपको लग रहा था एक एक शेयरिंग कर रहे हैं, ये बराबर खाना खा रहे हैं, तो ऐसा है नहीं। ज्यादा अपनी तरफ भूखा जो है, ज्यादा जो लालची है या ज्यादा जिसका पेट खाली है वो ज्यादा खा जाएगा। भाई दो लोग लंच करने आए थे, टिफिन लाए थे, आपस में शेयर कर रहे थे, ठीक है। अब कर तो दोनों शेयर रहे हैं अभी भी, पर एक ज्यादा हिस्सा खा जा रहा है, ऐसा समझ लीजिए। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपने हिस्से में ज्यादा रखेगा। अब इस पे कौन सा चार्ज आएगा, डेल्टा नेगेटिव, और इस पे कौन सा चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। जो अपनी तरफ खींचेगा ज्यादा उस पर डेल्टा नेगेटिव, और जो जिससे खींचेगा जो खाली हो रहा है उस पर डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ पे पूरा नेगेटिव और पूरा पॉजिटिव क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पूरा बॉन्ड नहीं टूट रहा है, ये सिर्फ अपनी ओर खींचे हुए है। शेयर अभी भी दोनों में है, किसकी तरफ ज्यादा है, जिसकी तरफ ज्यादा है उस पर डेल्टा माइनस, और जिसकी तरफ कम है उस पर डेल्टा प्लस। हाँ, अब ये कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी है, ऐसा समझ लो आप, मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है ये, ठीक है। और सुन लो, अब कोवेलेंट बॉन्ड भी ऐसे ना, कोई भी बॉन्ड 100% कोवेलेंट और 100% आयनिक नहीं होता है। मतलब जैसे HCl का बॉन्ड है, आपसे कोई पूछे ये कौन सा बॉन्ड है, तो वैल्यू की कैलकुलेशन के हिसाब से आता है कोवेलेंट,
पर आपसे कोई पूछे इसमें ये आयनिक बॉन्ड है क्या, तो आप ये कह सकते हो इसमें 10-15% आयनिक कैरेक्टर है, बाकी मेजोरिटी क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर है। तो क्योंकि ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है तो इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। मतलब आप किससे भी पूछोगे तो वो कहेगा H और Cl के बीच में बॉन्ड कौन सा है, कोवेलेंट। बट क्या वो पूरा 100% प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसका जवाब है नहीं। प्योर कोवेलेंट कुछ नहीं होता, प्योर आयनिक कुछ नहीं होता, हर कंपाउंड में कुछ ना कुछ कोवेलेंट और आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो हमने ये कह दिया ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है तो मॉलिक्यूल कैसा है, कोवेलेंट, बॉन्ड कैसा है, कोवेलेंट। फंडा क्लियर हो रहा है कुछ। तो अब ये इससे होने से होता क्या है, आगे और सुनते रहो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अगर सिर्फ आपको बड़ा बड़ा बता दिया जाए कि सबसे ऊपर की बात बता दी जाए तो पोलैरिटी आती है। क्या आती है, पोलैरिटी। पोलैरिटी का अर्थ क्या होता है, जब चार्ज में क्या होता है, डिफरेंस होता है। आप खुद ही देखिए ना, मेरे पास दो एलिमेंट है, एक ज्यादा खींचने वाला नेचर है, एक का जबरदस्ती उसको देने ही पड़ रहे हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं तो वहां पे क्या इंड्यूस हो रही है, वहां पे इंड्यूस हो रही है पोलैरिटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से सबसे बड़ी बात क्या पता लगी आपको, क्या पैदा हो जाती है, पोलैरिटी। तो ये जो बॉन्ड है, जैसे मैंने बोला आपको कोवेलेंट बॉन्ड है, तो अब हम बोल सकते हैं कि ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा कोवेलेंट बॉन्ड है बेटा, पोलर। पोलैरिटी क्यों आई, क्योंकि मैंने आपको बताया क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्या है, हाइड्रोजन। तो पार्शियल चार्जेस इंड्यूस हो गए इसकी वजह से, तो पोलैरिटी आ गई। कभी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आएगी तो उससे क्या होगा, उससे उस मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। कोई क्यों रिएक्ट करेगा, किसी में परेशानी होगी, कोई प्लस माइनस होगा, तभी तो वो कंपाउंड आगे रिएक्ट करेगा। अगर वो आराम से चुपचाप बैठा रहे, उस पर कोई चार्ज ना आए, फिर यार उसको क्या जरूरत पड़ी किसी और के साथ मत्था मारने की, बताओ किसी और के साथ रिएक्ट क्यों करेगा वो। तो रिएक्टिविटी आती है, क्या आती है, रिएक्टिविटी। फंडा समझ रहे हो, नोट करो, आगे लिखवाता हूं। हाँ हाँ एग्जैक्टली, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की एबिलिटी, राइट, इन ए मॉलिक्यूल। इस पे कोई घंटी घंटी बजती दिखे तो बता देना, ठीक है। पोलर का मतलब यही ना, जिसमें चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं। ये खींच रहा है, खींचने की वजह से डेल्टा नेगेटिव आ रहा है, फिर डेल्टा पॉजिटिव आ रही है, यही चीज पोलैरिटी, पोलैरिटी पैदा हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस आना इज कॉल्ड पोलैरिटी, ऐसा समझ लो, ठीक है। फटाफट से नोट करो, आगे लिखवाता हूं, पॉइंट बोलूं। लिखे बच्चों, आगे लिखो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम। ये भव्या कल पूछ रहा था हमसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसका आंसर है ये कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट बेटा जी, आइसोलेटेड एटम। ये आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी नहीं है, ये मॉलिक्यूल में पड़े एटम की प्रॉपर्टी है। फर्क समझ रहे हो, आइसोलेटेड का अर्थ क्या होता है, अकेला, किसी और के साथ उसका कोई उस टाइम पे रिलेशन ना हो, कोई आसपास नहीं बैठा, बिल्कुल अकेला एकदम, ठीक है, होता है क्या, आइसोलेटेड। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी अकेले अकेले एटम की प्रॉपर्टी है, जबकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसा नहीं है। क्या आपको ये फंडा क्लियर हो गया, यस और नो बोलो यार, ठीक है। अब नेक्स्ट लिख लीजिए, या फिर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, वेयर एज IE आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड EGE इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर द प्रॉपर्टीज ऑफ, या आर द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। क्या आपको बात समझ में आ रही है, यस और नो। इट इज डिटरमाइंड
it is determined by various scales. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटरमाइन करने के क्या पैरामीटर हो सकते हैं? तो पहला स्केल है आप लोग का पॉलिंग स्केल। क्या है बेटा जी आप लोग का पहला स्केल? पॉलिंग स्केल। अब पॉलिंग एक भाई थे, पॉलिंग भाई ने कहा कि देखिए भाई ऐसा है कि मेरे स्केल पर 4 तक का पैरामीटर है। मेरे स्केल पर 0 से लेकर कहां तक का पैरामीटर है? 4 तक का। और डायरेक्टली उसने एक बात बोली, एनसीईआरटी में ऐसा ही लिखा है कि पॉलिंग स्केल ने एक बात बोली कि आपका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन और मेरे स्केल पर उसकी वैल्यू है 4। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल का उसने निकाल लिया और बोला कि मेरे स्केल पर उसकी वैल्यू मैंने क्या डाल दी है? 4। अब बाकी सारे के सारे क्योंकि इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हुए तो बाकियों की वैल्यू 4 से क्या होगी? कम, और 0 से क्या होगी? ज़्यादा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? जब होता ही नहीं ना, अभी तक तो नहीं है, आगे आ गया फिर तो फिर देखेंगे, अभी तक तो है नहीं। गॉट इट? तो पॉलिंग भाई कहते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है मेरे स्केल पर? 4 है भाई। और भी एलिमेंट्स की फिर इसने बताई, पर इसने कहा कि ना मेरी इस वैल्यू को रेफरेंस मानते हुए मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं, उससे बाकी एलिमेंट्स की उससे निकलेगी वैल्यू। इसकी फ्लोरीन वाली वैल्यू को क्या मान लिया उसने? रेफरेंस पॉइंट। और उसने एक फॉर्मूला दिया। अब एक कुछ इस तरीके से आएगा, इसको बुलाते हैं चाई, चाई, काई या चाई, आपको जो बुलाना है आप बुलाओ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय चाई। जहां पे ऊपर हेडिंग डाली थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ब्रैकेट में चाई डाल लेना, ऐसे लिख लेना ब्रैकेट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ। स्टैंड तो नहीं हो पाएगा, चलो। हाँ, यस बेटा, मोल फ्रैक्शन देखो, जैसे कोई कांस्टेंट होता है और वो कितनी जगह पे के यूज़ करते हैं हम लोग, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में। यहाँ पे एक चीज़ दोबारा दिख भी गई तो कौन सी आप बता रही है? ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय, बोलो बेटा जी, चाय, ची, चू, चा। अब ये सब मत करना, इधर देख लो चुपचाप। ये काई है या चाहिए है? माइनस चाई भी है। फॉर्मूला दिया भैया ने, इक्वल टू 0.208 अंडर रूट ऑफ, ध्यान से सुनते रहना बेटा, आपके लिए नए वर्ड हैं, लिखवा दूंगा मैं, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ ए बी माइनस अंडर रूट ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ ए ए मल्टीप्लाई बाई बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ बी बी। ध्यान से सुनो, ये ए बी क्या है? इधर देख लो, अगर कोई रिएक्शन हुई फॉर सपोज, तो A2 प्लस B2 यही तो देगा ए बी, यस और नो? अरे भाई ए ए का बॉन्ड टूटेगा, बी बी का बॉन्ड टूटेगा, पहले पूरा तो सुन ले। ए ए का बॉन्ड टूटेगा और फिर बी बी का बॉन्ड टूटेगा और फिर क्या बनेगा? ए बी। अब बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो होती है क्या आप लोग की? बॉन्ड इंथैल्पी। समझ रहे हो? और ऐसा होता है कि बॉन्ड फॉर्म होने पर एनर्जी रिलीज होती है और बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं बातें सेम ही होती हैं। अगर बॉन्ड स्ट्रांग है तो उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, या बॉन्ड अगर स्ट्रांग है तो वो जब बनेगा तो उतनी ही एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। तो रिलीज होगी और लगेगी, बस ये दो फैक्टर हैं, बाकी बात एक ही है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आप ऐसा समझ लो कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो क्या होती है? आपकी बॉन्ड इंथैल्पी।
अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो इंथैल्पी ज़्यादा होगी और अगर बॉन्ड कमज़ोर है तो इंथैल्पी कम होगी। अब ये क्या है, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ ए बी, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ ए बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आई थिंक आप लोगों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में पता है क्या होता है, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसा कह लो कि हमने 208 वाला फॉर्मूला लिया, एक सेकेंड रुक जाओ, किलो कैलोरी पर मोल है ये, ठीक है। फॉर्मूलों में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे जो वैल्यू लिया उसके हिसाब से यूनिट बनेगी, ये किलो कैलोरी पर मोल में है। पर आप ये सीख लो कि ये क्या है, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ ए बी, और ये क्या है, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ ए ए, और ये क्या है, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ बी बी। ये फंडा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, पहले बताओ। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि फ्लोरीन को रेफरेंस मान लिया, फ्लोरीन की काई की वैल्यू क्या ले ली होगी, 4 ले ली होगी, और जो भी यहाँ पे फ्लोरीन के साथ कुछ भी यहाँ पे XYZ कंपाउंड लिया है उसकी बॉन्ड इंथैल्पी गिवन होगी किलो कैलोरी पर मोल में, उनकी वैल्यूज यहाँ पे डलेंगी और ये काई बी का आंसर आ जाएगा। पर मैं आपको बता दूं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये फॉर्मूले से न्यूमेरिकल आपको सोल्व नहीं करवाते हैं, ये जस्ट हम इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि दिया हुआ है तो पढ़ रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। पूरे चैप्टर में जो भी आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे वो ट्रेंड से बनते हैं। ट्रेंड का मतलब नीचे क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, डायगोनल आप देख रहे हो, या पूरे पीरियोडिक टेबल के कुछ कुछ एलिमेंट बीच में से दे दिए वो क्या हो रहा है, मतलब फॉर्मूला बेस्ड यहाँ से आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रेयर हैं, क्योंकि दिया हुआ है तो हमने पढ़ लिया। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला इसलिए दिया है क्योंकि हमें पॉलिंग भाई ने कहा कि अगर मैं फ्लोरीन की वैल्यू देता हूँ, रेफरेंस मानता हूँ, तो फिर दूसरे एलिमेंट की कैसे निकलेगी, सारी की सारी वैल्यूज को फ्लोरीन के कंपैरिजन में निकाला गया है, समझ गए। तो इसको अगर आपको फाइंड आउट करनी है ये वाली वैल्यू, तो आपको बाकी सब डाटा गिवन होना चाहिए। तो कहता है अगर बाकी सब डाटा आपको गिवन है तो आप दूसरी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। बस ये दिखाने के लिए आपको बताया, आप इसको बिल्कुल भी लर्न मत करना, मैं कह रहा हूँ नहीं आएगा, फिक्र ही मत करना, ठीक है, पर लिख जरूर लेना, आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। आपको बस कुछ वैल्यूज याद रखनी है और उससे हम जो है वो ट्रेंड्स के कुछ बातें बनाएंगे और वहाँ से पेपर में फिर क्वेश्चन आएगा। जैसे मैंने संडे वाली क्लास अगर तुमने ली थी तो कुछ आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यूज़ दी थी और फिर उसके हिसाब से ट्रेंड्स थे, ठीक है, जिसने ली थी उसको आइडिया होगा, वरना मैं अभी भेजता हूँ आज, ठीक है। ये क्लियर हो गया? हाँ अब पूछ ले। ये तो बाहर है, ये पहले सॉल्व होगा, रूट से बाहर निकलेगा, फिर ये इसमें से माइनस होगा, फिर रूट से बाहर निकलेगी चीज़। बस यही डाउट था तेरा? चलो ये तुम्हें, अरे रूट के अंदर नेगेटिव क्या नहीं आ सकता, नेगेटिव कोई इसकी वैल्यू है तेरे पास और इसकी वैल्यूज है, ये सॉल्व होके बाहर निकलेगा रूट के, फिर इसमें से इसमें ये वैल्यू माइनस होगी। बेटा तेरे पास है वैल्यू तो फिर बस कर ले इतना, ठीक है। चलो आपको क्या याद रखना है ये देख लो। पॉलिंग ने कुछ वैल्यूज दी, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्लोरीन माना जाता है, ठीक है। देन आपके पास ब्रोमीन है, देन आपके पास कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सॉरी कार्बन, सल्फर और आयोडीन है, टू 2.5 के साथ। बेटा तुम्हारी आवाज आ रही है आगे तक, क्यों आ रही है, वजह बता दो। ये वैल्यू याद करनी है। देन आपके पास सीशियम है 0.7, सॉरी लिथियम आगे आता है सीशियम से, रुक जाओ एक सेकेंड। बेटा पूरा होने दिया कर टॉपिक तो ना, फिर डाउट पूछा कर। अभी डाउट का टाइम दे देंगे तुम्हें।
आप बताओ क्या कहते हो, बोलो बोलो क्या कहते हो, पूछो। ये इतने सारे ऐसा हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल वैल्यू नहीं पूछ रहा आपसे कोई, इनका हम यूज करेंगे और इनका यूज हम मतलब काफी सारी जगह पे करेंगे, तो बेटर होता है कि हम थोड़ा सा ध्यान रख लें। इतना भी अगर आप ध्यान रख लेते हो कि फ्लोरीन मोस्ट है, ऑक्सीजन से आगे है, इनसे आगे है, और ये बात ध्यान रख लेते हो ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो भी चल जाएगा, वैल्यू रटने की भी जरूरत नहीं है आपको। पर वैल्यू से क्या होता है कि बिल्कुल कंपैरिजन एकदम कड़क हो जाता है। जब मैं आपको बोलूंगा कि लिथियम और सीशियम की वैल्यू है, अब पॉलिंग ने वैल्यू से ही बताया है, और पॉलिंग ने इसी फॉर्मूले में हर एक एलिमेंट को डाल डालकर फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये वैल्यूज निकाल के अपना टेबल दिया है, ठीक है। और बस यही इन्हीं एलिमेंट्स की जो ज़्यादा जरूरी के हैं वो आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन की अप्रोक्सीमेटली सेम होती है तो 3 मान लो, ब्रोमीन की थोड़ी कम होती है, देन कार्बन, सिलिकॉन, आयोडीन की, देन हाइड्रोजन, फास्फोरस की, देन बोरोन की, लिथियम की, सीशियम की। क्या दिक्कत है इसमें? अभी आप इतना ही याद रख लो किसकी ज़्यादा और किसकी कम। बेटा इस साइड जाते हुए तो तब होता जब ये इनका आपस में कोई रिलेशन होता, लाइक ये पीरियड में वाले होते या फिर ये ग्रुप के एलिमेंट्स होते, तो इधर किधर जाते हुए यार, मतलब समझ गए भाई? इधर जाते हुए तो पहले से वो एक सेट हो, किसी जगह पे ट्रेंड में हो ऑलरेडी कि ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं या पीरियड वाले एलिमेंट्स हैं, समझे? ये तो रैंडम है, रैंडम को इधर जाते हुए कैसे करोगे? एक बार करना, नोट करो। हेलो, समझे बेटा क्या कह रहे हैं? करो, नोट करो जल्दी। BE स्टैंड्स फॉर बॉन्ड इंथैल्पी, ठीक है। ये पॉलिंग भाई ने कहा, तो मोटी मोटी बात, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और पहले 3 तो आपको बहुत ही काम आने वाले, ठीक है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये 2 बातें तो आपने दिमाग में रख लेनी है, क्योंकि ये आपको 12th तक काम आएंगी, मतलब आपको ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, आपको टेंशन नहीं लेनी होगी कि नहीं होगी, इतनी सारी हैं, देख लेना, नहीं हो तो बता देना, फिर ऐसा ऐसा टॉपिक है, ठीक है, कि आपको खुद ही हो जाएगा, इतनी बार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ मैं, है ना? नोट हो गया? ये तो मैंने आपको वैसे बताया कि ए बी बना कैसे होगा, ए टूटेगा, बी टूटेगा तो ए बी बनेगा, तो वही ए को तोड़ने के लिए जो एनर्जी, बी को तोड़ने के लिए जो एनर्जी, लाइक दैट, ठीक है। बॉन्ड इंथैल्पी तो आगे आ जा, हाँ जल्दी आ जा, कॉर्नर पे हो जाइयो। सर वो 2 के साथ ए है, फिर ए और बी के साथ, हाँ ये 2 ए हो गए, 2 बी हो गए, 2 ए बी बना दिए यार, इसमें कोई मतलब वो इसका कोई काम नहीं है तुम्हारा, ये तो बस देखने के लिए है कि ये भी अच्छा ऐसे बन रहा होगा। उस साइड खिसक जा, ठीक है ना? ठीक है, चलो हटा दें इसको, ऊपर वाला हटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट स्केल पे आएंगे। नेक्स्ट स्केल है बेटा मुलिगन स्केल। जैसे आपका कौन सा स्केल था बेटा जी? पॉलिंग स्केल। वैसे एक और साइंटिस्ट ने इन एलिमेंट्स पे जो है वो अपना एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करके बोला कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इन स्केल का काम ये है कि इससे आपको, इस स्केल से ये आपको पता लग रहा है कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन कम है, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर रखता है और कौन कम। अगर फ्लोरीन के कंपैरिजन में ब्रोमीन आ जाएगा तो कौन ज़्यादा खींचेगा? फ्लोरीन। बस ये स्केल से आपको पता लग रहा है। सर और स्केल की वही
एक काफी है, पर एक को चैन नहीं है ना, बाकियों को कहाँ चैन है। वो कह रहे हैं हम भी करेंगे, कुछ जीवन में आए हैं तो कुछ कर लें। तो उन्होंने भी कहा यार हम भी करते हैं, और सब एक तरीके से काम नहीं करते, सब दूसरे अलग अलग तरीकों से काम करते हैं, तो उसका भी तरीका देख लीजिए। नहीं, वैल्यू तो पॉलिंग, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है उसको निकालने का प्रिसाइज, सबका अपना अपना एक अलग अलग तरीका है। तो आप 2-3 तरीके देख रहे हो, आपको किसी का भी तरीका एज सच रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल रेयर केस में आपको आएगा तो आ सकता है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है आज के टॉपिक से, कौन ज़्यादा खींच सकता है और कौन कम खींच सकता है, और वो कंक्लूजन सबका सेम ही आएगा। तो सबसे आसान ये था, इसलिए मैंने आपको ये सारी वैल्यूज़ लिख दी हैं। और बाकी के अजीब अजीब सी आयनाइजेशन इंथैल्पी वैल्यू, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। जैसे मुलिकन स्केल कहता है कि अकॉर्डिंग टू मुलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को En लिखा है मैंने, ठीक है, अब ये मत पूछना कि En क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी and electron affinity, is the average of ionization energy and electron affinity in electron volt. In electron volt. Electronegativity of Mulliken इज इक्वल टू आयनाइजेशन इंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय 2 है। और इसको अगर कंपेयर किया जाए पॉलिंग स्केल के साथ, तो जो वैल्यूज आई ऐसा करने पर मुलिकन भाई की इसको डिवाइड कर दीजिए 2.8 से, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले आप ये समझिए कि मुलिकन ने क्या किया। मुलिकन कहते हैं जो आपकी आयनाइजेशन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है, उनकी वैल्यूज किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। उनका आप क्या ले लेना, एवरेज। तो आपको किसकी वैल्यू आ जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आ जाएगी हर एक एलिमेंट की। उसके हिसाब से किसी की ज़्यादा आ रही है तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम आ रही है तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। फंडा क्लियर हो गया? हाँ, ये उससे इजी क्या है, वैल्यू कहाँ से है तुम्हारे पास, वैल्यूज निकालना मुश्किल है ना हर एलिमेंट के लिए, आई ई और ये की, मतलब ये स्केल हाँ हाँ ये रिजल्ट सेम है, रिजल्ट सेम है। आप ये देखो ना, जब इसका जो भी XYZ रिजल्ट आया होगा उसको किससे कंपेयर कर दिया, फिर मुलिकन से। इसमें और मुलिकन में क्या फर्क आ रहा है, बस यही तो फर्क आ रहा है कि इसकी वैल्यूज 2.8 टाइम्स ज्यादा है। कौन से स्केल से, मुलिकन स्केल से। भाई जैसे इसकी 4 है तो मुलिकन के हिसाब से क्या आई होगी, 2.8 इंटू 4 आई होगी। जैसे इसकी 3.5 है तो 2.8 इंटू 3.5 आई होगी। समझ रहे हो? तो है तो इसी अकॉर्डिंग ही, बस 2.8 के फैक्टर से ज्यादा है, और तो कोई फर्क नहीं है इसमें। यस और नो, बात समझ में आ रही है? देखिए स्केल और भी है, ऑलरेड रोचो भी है एक स्केल, पर अब मेरे को लगता है कि जब न्यूमेरिकल का पोर्शन ही इसमें नहीं है तो फिर क्यों हम डिफरेंट डिफरेंट फिजूल की कहानियाँ करें। हमको बस इससे मतलब है कि कौन ज़्यादा है और कौन कम है। पॉलिंग की वैल्यूज से बताने में आसानी रहती है। कोई टीचर आपसे पूछ ले कि यार फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, तो आप उसको खुल के जवाब दे सकते हो कि हमने पॉलिंग स्केल पढ़ा है, पॉलिंग स्केल में वैल्यू 4 है और क्लोरीन की जो वैल्यू है वो 3 है, इसलिए फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। ये जस्टिफिकेशन देनी बहुत आसान हो जाती है। क्या आपको फंडा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसे नोट करो, बस इतना ही है, आगे बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं फैक्टर्स क्या क्या, कौन कौन सा फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करता है। अच्छा एक और बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट, ये कमाल की बात है। कैन बी डिफरेंट, ओ माई गॉड, कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। मतलब
किसी मॉलिक्यूल में OCS के साथ बनाएगा, किसी में F के साथ बनाएगा। डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट, क्योंकि कनेक्टिविटी इसकी हर बार अलग होगी, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सामने वाली की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी डिपेंड करती है कि वो कितना खींचना चाहता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे बोलो यस और नो। अरे सब कुछ डिपेंडेंट टर्म है ये, तो ये पॉइंट आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। फिक्स नहीं है यहाँ पे कुछ भी। डिफरेंट परिस्थितियों में उनकी वैल्यू डिफरेंट होगी, पर ज़्यादा हमेशा फ्लोरीन ही रहेगा ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं हुई अब, ठीक है। वैल्यू कैन बी डिफरेंट बाबा, रिजल्ट तो वही है। और जिनकी वैल्यू सेम है, जिनकी वैल्यू सेम है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। सेम कब होगी? जब एलिमेंट ही सेम होगा, और तो कोई केस बनता नहीं है। जैसे I2 है, I और I है, अब तो दोनों की सेम है ना यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जीरो हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने का क्या अर्थ है? उसमें कोई पोलैरिटी नहीं है, नॉन पोलर है। कोई प्लस कोई माइनस आएगा क्या? नहीं आएगा। ये आउटपुट निकलेंगे अभी, यही बातें करेंगे अभी हम, ठीक है, कि क्या होता है इससे। चलिए हेडिंग बनाइए, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हेडिंग बनाइए बेटा। वो तो कर दी थी शायद। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। चलो फटाफट से देखते जाओ और आप लोग मेरे को जवाब देते जाना, ठीक है। फैक्टर्स शॉर्ट में करेंगे इसको, अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। दोस्तों अगर मेरे पास साइज ज्यादा हो, साइज क्या है बेटा? बड़ा, तो मेरी पुलिंग पावर ज्यादा है कि कम है? मेरा साइज बड़ा होता जा रहा है, पुलिंग पावर कम है ना, तभी तो साइज बड़ा हो रहा है। अगर मैं खींच लूंगा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ तो मेरा साइज छोटा नहीं हो जाएगा। तो साइज अगर ज्यादा होता जा रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम है। हाँ यार मैं खींच रहा हूँ, हाँ रेडियस कम होएगा, साइज कम मतलब रेडियस कम। मैं अगर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा हूं तो मेरा साइज कम नहीं होगा। तो मैं अगर खींच रहा हूं तो मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा हो गया, और ज्यादा होने से साइज इनवर्स, ठीक है। सर तो जब हम ग्रुप से लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो साइज बढ़ता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। और ग्रुप से लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज पीरियड में जाते हैं बेटा, लेफ्ट टू राइट ग्रुप में नहीं जाते। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, साइज कम होता है। हमेशा लॉजिक वही रहेगा। साइज के हिसाब से आप देख रहे हो, तो अगर आप कहते हो साइज कम हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, और अगर आप कहते हो साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। इनवर्स है। अब आप बताओ, चलो Z इफेक्टिव तो न्यूक्लियर चार्ज ही होता है। Z इफेक्टिव इंक्रीजेज मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। देन नेक्स्ट है मेरे पास ऑक्सीडेशन नंबर। अब दोस्तों आप मुझे बताना Fe+3, Fe+2 और Fe में सबसे छोटा साइज किसका होता था? Fe+3 का, जिस पे जितना प्लस उतना साइज उसका छोटा। ये पढ़ते हैं घर पे, ये ठीक है ना? सबसे छोटा है ना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी कि नहीं होगी? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, सबसे ज्यादा। साइज के हिसाब से ऑक्सीडेशन नंबर वाली कहानी कर लेना। चलो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? O की के O2 माइनस की? O की ज़्यादा है, जिस पे जितना माइनस उतना साइज उसका बड़ा। क्या करते हो, क्या करते हो? जल्दी करो बेटा, कॉपी करते जाओ। क्या बेटा? अब एक जो बात बताऊंगा वो आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 4 में समझ में आएगी, पर अभी के लिए आप उस बात को रट सकते हो। ऑक्सीडेशन नंबर अगर पॉजिटिव का है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव का भी होता है नेगेटिव का भी होता है। अगर पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है तो उसका साइज छोटा है, साइज छोटा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। साइज के कॉन्सेप्ट से आप
ये कॉन्सेप्ट भी कर सकते हो। गॉट इट? कोई दिक्कत है? चलो आ जाओ फिर। अब जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ वो आपने ना तो अभी तक सुना है, हल्का हल्का फील उसको कर सकते हो, और अच्छे से आपको समझ चैप्टर 4 में आएगा तो हमें रटना पड़ेगा, हम कुछ कर नहीं सकते। परसेंटेज एस करेक्टर, नेक्स्ट पॉइंट बना सकते हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। परसेंटेज एस करेक्टर का मतलब है ऑर्बिटल आपके पास एसपीडीएफ होते हैं ना, तो उसमें से कौन से ऑर्बिटल का प्रतिशत चेक करना है? केवल एस वाला पोर्शन, उस पर कितना है, निकालने का क्या तरीका है, कैसे आएगा, ये सब बाद में बातें करेंगे। फिलहाल के लिए आप सिर्फ ये जान लीजिए कि परसेंटेज एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा चलिए छोड़िए, इधर देखिए, मेरे को बताइए एस, पी और डी में न्यूक्लियस के पास कौन है? पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका ज़्यादा है? एस का ज़्यादा है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा हुई? एस की हुई ना। अरे सब कुछ रिलेटिव है। अरे हम बोलते नहीं थे एस का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास है, तो वही बस, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। समझे कि नहीं समझे? तो ड्यू टू ऐसा क्यों है, परसेंटेज एस करेक्टर क्यों है? क्योंकि पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका ज़्यादा है? पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ एस ऑर्बिटल की वजह से ऐसा टॉपिक आया हुआ है। अब जिसमें परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा उसकी ज़्यादा, जैसे कि आपने कभी सुना हो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये तो पक्का सुना है इथीन, और इथेन भी सुना है। अरे नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना है तो कुछ पढ़ता क्यों नहीं है? और डॉन छोटे इधर देख ले, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। मैं आपको निकाल के साबित करके बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, अभी के लिए याद रखें sp2 है, sp है। तो मैं बता दूं अपने पास 2-3 हाइब्रिडाइजेशन आती हैं, ज़्यादा आती हैं वैसे इससे, अभी इतनी दिखा रहा हूँ क्योंकि टॉपिक में है। तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाएगा तो फिर ना तुम वहाँ पे रायता ना फैला दो कि यार हमें पढ़ाया नहीं है। और इससे सॉल्व भी हो जाएगा, ऐसा भी है कि सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है। मतलब नहीं पता तो क्या मतलब, तो तुम्हें तुम्हारे स्कूल जाने का भी नहीं पता है, पर जा रहे हो ना। एसपी सबसे ज़्यादा किसमें परसेंटेज एस करेक्टर? वैसे मैथ आती है थोड़ी सी, तो 2 ऑर्बिटल हैं, 2 में 1 का हिस्सा 50%, 3 ऑर्बिटल हैं, 1 एस का 2 पी के, 1 का हिस्सा 33.3 और 4 में से 1 का 25, ये उस हिसाब से बटे हुए हैं। फिलहाल के लिए सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वापस क्या बताना है इसमें? अगर 2 ऑर्बिटल हैं, 2 में से 1 का परसेंट कितना होता है? 50, और 3 है तो 3 में से 1 का परसेंट, हाँ, और यहाँ टोटल 4 हैं तो 1 का परसेंट, बस ये मतलब ये कैसे आया है? ये तो मैंने आपको बोला तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में ये हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन का। किसका टॉपिक है? हाइब्रिडाइजेशन आप यहाँ पे भी डाल देना, हेडिंग में डालना है तो। ये टॉपिक प्योर आपका 4th चैप्टर का है, वहाँ पे आप सीखोगे, ठीक है। एक बार में क्यों नहीं सुनते हो भाई? क्वेश्चन बेटा एक बार टॉपिक और भी बता लें, एक साथ करा देंगे ना, इतनी उत्सुकता है तुम्हारे को क्वेश्चनों की। टेस्ट होता है तो करते नहीं हो। उसका दिया है, उसके पूछिए उससे, बेशर्म से। तुम्हारे भी कुछ ज़्यादा नहीं थे, ज़्यादा नहीं होंगे, मैं अभी कर दूंगा, आज ही करके भेजता हूँ। इससे पूछियो, मना ही करेगा चेक करने के लिए। अब इधर देख लो, अबे इधर देख लो, अगला अच्छे से देना। अब इधर देखो, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन हुआ? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव
sp वाला, और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव sp3 वाला। तो मैं कह सकता हूँ कि कार्बन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन का ऑर्डर, बेटा जल्दी देख लो, टाइम कम है थोड़ा सा। चलो बेटा जी नोट करते चलो यार, थोड़ा सा जल्दी करो, है ना। चलिए ये फैक्टर्स हो गए। एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? एप्लीकेशंस की। चलो बताओ, पीरियड में अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे अलोंग द पीरियड, लेफ्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? बढ़ेगी या कम होगी? इंक्रीज होगी, बता चुका हूँ। और डाउन द ग्रुप क्या होगी? ये बात हमारी हो चुकी है वैसे भी, डिक्रीजेस। ठीक है, अब अगर एग्जाम्पल ले लें हम लोग, तो कुछ भी ले लो, एग्जाम्पल में क्या है मतलब, उससे टेपो ले लो। बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है इसमें? ऑक्सीजन की। ठीक है, चलो जल्दी करो। तो हर क्वेश्चन में मतलब एल्काइल की सबसे ज्यादा होती है, नेगेटिविटी एल्कीन की उससे कम है एल्केन। यहाँ पे बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे आ गए हैं। तो पीछे क्यों चल रहा है? तो जल्दी करना, यहाँ भी आलस करेगा। एक्सेप्शन ये कॉन्सेप्ट है, जो होगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कोई यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, वैल्यू वाइज है सब कुछ, वैल्यू वाला काम है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है, वो कम ज़्यादा है बस। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग। इसमें परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकाल सकते हैं बेटा एप्लीकेशंस के नाम पे हम। मैंने आपको बोला था ना, कोई भी कंपाउंड जो होता है वो ना तो प्योर 100% आयनिक होता है, ना फिर कोवेलेंट होता है। तो आयनिक करेक्टर कितना परसेंट है ये आप पता लगा सकते हो। आयनिक करेक्टर निकालने के लिए हैने स्मिथ ने एक इक्वेशन दी थी जिसको हैने स्मिथ इक्वेशन कहते हैं, और इससे आप किसी भी मॉलिक्यूल का परसेंटेज आयनिक करेक्टर जो है वो निकाल सकते हो। परसेंटेज आयनिक करेक्टर के लिए उसने जो है वो ये एक इक्वेशन दी हुई है, इससे परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकाल सकते हैं। कहने का मतलब, अगर हैने स्मिथ ने कहा, किसने कहा हमें? अकॉर्डिंग टू हैने स्मिथ। वैसे पोलिंग की बात ही डायरेक्ट कर लेते हैं, हैने स्मिथ की बात को ज़्यादा कोई मानता है नहीं। हाँ हाँ, लगभग एक जैसी बातें करी थी। पॉलिंग भाई ने कहा कि आपने ये जो भी परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकाला है, सर लिखना है, सब कुछ लिखना है बे। ये आपने मना कर रहे हो। मैंने खुद नहीं लिखा, जो मना कर दिया मैंने। ठीक है ना, जो मैं लिख रहा हूँ वो तो आपको लिखना ही है। तो मतलब मोर अप्रोप्रिएट पॉलिंग है। पॉलिंग कहता है अगर दो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ग्रेटर देन 1.7 आ जाए, ज़्यादा आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, देयरफॉर molecule is said to be ionic। molecule is said to be ionic अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपका लेस देन 1.7 रहा, कम रहा, तो molecule is said to be covalent। ठीक है जी,
और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर रही 1.7 के तो मॉलिक्यूल 50% कोवेलेंट रहेगा एंड 50% आयोनिक रहेगा। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आप क्या कंक्लूड कर सकते हो यहाँ से? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एक बेसिक बात है दोस्तों, सुन लो ध्यान से। अगर दो एलिमेंट्स के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, मतलब एक एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक एलिमेंट कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आपका कंपाउंड आयनिक होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। अगर दो एलिमेंट्स के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस कम है तो आपके कंपाउंड किसके चांसेस हो जाते हैं? कोवेलेंट होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। कोवेलेंट मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट, और आयनिक का मतलब जो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करके बनते हैं। तो ये दोनों बिल्कुल उल्टे हो गए ना। एक तो शेयर कर रहा है, एक तो कह रहा है आजा आजा भाई मिलके अपना बॉन्ड बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है मज़े करेंगे। और एक कह रहा है कि यार तू लूज़ कर और मैं गेन करूं, मतलब बिल्कुल ही ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। एक में शेयर हो रहा है, एक में ट्रांसफ़र हो रहा है, गेन और लॉस हो रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो दोनों करैक्टर एक दूसरे के क्या हैं? उल्टे हैं। ठीक है, अब कोई भी मॉलिक्यूल ना तो 50% ना तो 100% आयनिक हो सकता है और ना ही 100%, उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करैक्टर तो रहेगा। अब जिसमें 50% से ज़्यादा करैक्टर रहेगा वो मॉलिक्यूल वैसा कहलाएगा, और वो निकालने के तरीके इन्होंने हमको दे रखे हैं। हैन स्मिथ इक्वेशन से आप क्या निकाल सकते हो? परसेंटेज आयनिक करैक्टर। ये स्कूल के पेपर में 1 नंबर में पूछी जा सकती है, कभी जाएगी तो 2 वैल्यूज़ आपको दी हुई होंगी, आपको सिर्फ यहाँ पे डालनी है। 1 नंबर में पूछी जाएगी तो जाएगी, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं देते हैं, मैं सही बता रहा हूँ। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। यहाँ से जो कंक्लूजन निकल रहे हैं, आउटपुट निकल रहे हैं, जैसे कि ज़्यादा डिफरेंस हुआ तो आयनिक है, कम डिफरेंस हुआ, ये काम के। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो पूरा कंक्लूजन बेस्ड है आज की क्लास। चलिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, कुछ नहीं कहेंगे उसे, बीच में कहेंगे उसे, ना तो 50% कोवेलेंट है, ऐसा रेयर ही आपको केस मिलेगा। तो नहीं मिलेगा ऐसा केस, मिलेगा नहीं तुम्हें कि तुम फंसोगे नहीं यार इसको क्या कहें, ऐसा नहीं होगा। गॉट इट? बेटा चांटे पड़ेंगे आपको। क्वेश्चन कैसे आएंगे? जैसे ये सवाल एक क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लेते हैं। चलो देखिए, एप्लीकेशन ही है इसकी। एप्लीकेशन कहती है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा हुआ, हाइयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, more stronger will be the कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब केवल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात हो रही है। अब एग्जांपल देते हैं, HF, HCl, HBr। चलिए दोस्तों आपका टाइम है बताने का। हाइड्रोजन फिक्स है सब में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बता दो भाई। फिर और फिर तो फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्गर है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सबसे ज़्यादा ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे समझ लो, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, उसको टाइटली पकड़े रखे। अगर उसको टाइटली पकड़ लेगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा? छोटा। सारी कंपैरेटिव स्टडी है, इनके कंपैरिजन में ये बात हो रही है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, होल्डिंग पावर अच्छी है, पकड़ के रखेगा हाइड्रोजन को, कहीं नहीं जाने दूंगा मैं तुझे। समझ में आ गई? जबकि आयोडीन बहुत दूर है, आयोडीन इधर है, हाइड्रोजन उधर है, बीच में कोई भी लात मारेगा टूट जाएगा। ठीक है, तो सबसे स्ट्रांग बॉन्ड ये हो गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर तो ये, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड इंथैल्पी भी ज़्यादा है। तो मैं कह सकता हूँ ये जो ऑर्डर है वो डिक्रीजिंग बॉन्ड इंथैल्पी का है। बॉन्ड इंथैल्पी क्या बताई थी? बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, स्ट्रॉन्ग है ना, ज़्यादा चाहिए ना, तो ज़्यादा बॉन्ड इंथैल्पी होगी। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड इंथैल्पी
चलो ये याद रख लेना। और बॉन्ड लेंथ का इनवर्स रिलेशन होगा। ठीक है बेटा, सर एक डाउट है। बोलो। सर सब हम एच क्यों लिखते हैं? कहाँ पे? एच एफ ऐसे करके। बेटा ये कंपाउंड है ना, होते हैं ये। अगर सिर्फ हमने एफ लिखा तो नहीं होगा। तो बॉन्ड कैसे बनेगा? अबे भूत क्वेश्चन दिया हुआ है ये। हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ। अबे तो क्वेश्चन का कहाँ से क्या कर, क्वेश्चन ही नहीं होगा तो आंसर क्या घंटा देगा? व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार। मतलब बिल्कुल तू तो मेरे को लैंग्वेज चेंज करवा रहा है मेरी, ऐसी उल्टी सीधी बातें करके। कह रहा है यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा तो क्या होगा? अबे क्या होगा फिर घर जा अपने, कुछ नहीं है, फिर बर्बाद है। तो क्वेश्चन है, पहले पूछ रहा है क्वेश्चन दो, साला टॉपिक शुरू नहीं हुआ, क्वेश्चन कराओ इसे। अब जब क्वेश्चन करवा दिया है तो यार हाइड्रोजन हटा दो यार, अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, क्वेश्चन खराब कर दे। क्या चाहते हो भैया, क्या चाहते हो? इतना टूटे हुए क्यों हो तुम? इतना मतलब क्या हो गया? मैडम ने चांटे मारे थे? फिर डाउट है ये, डाउट ढंग का होता है यार, ये क्या डाउट है? ये तो टीचर को ही डाउट में डालने वाली बात है। कह रहे हैं एच हटा दो यार वहां से। अबे क्यों हटा दें? HF कंपाउंड है, धरती पे है, ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हमारे को नहीं पता था। हाँ ये ज़्यादा स्पेसिफिक है, हो गया। अब इधर देखो ये। चलो अब ये काम तुम कर चुके हो। उनका टेस्ट रखा हुआ मैंने, और बस ये लास्ट बात सुन लो यार, लेट हो गया। ये तुम लेट आते हो ना, तुम्हारे चक्कर में 10 मिनट लेट स्टार्ट हुई। 2 मिनट लेट आए हो। 10 मिनट लेट। गाय ने रोक लिया तुझे? नहीं, गाय ने मेरी रोक लिया था तो चलो ये बताओ, छोड़ो, ये दोनों एलिमेंट हैं। चलो डाउट मास्टर, ये बता ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है क्लोरीन और हाइड्रोजन में? क्लोरीन। तो एक बॉन्ड तोड़ेगा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -1 और इस पे, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का क्या है? -1 और हाइड्रोजन का क्या है? +1। ठीक है, ये करवाया हुआ है ना रेडॉक्स में। चलो बताओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है कार्बन ऑक्सीजन में? ऑक्सीजन है ना। कितने बॉन्ड हैं इसके बीच में? तो 2 बॉन्ड टूटेंगे तो इस पे -2 और इस पे +2। कहने का मतलब जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे माइनस आएगा और जो कम है उस पे पॉजिटिव आएगा। अगर आपने रेडॉक्स किया है दोस्तों अब तक तो आप ये बात जानते हो। तो कार्बन पे टोटल कितना हो गया? प्लस चार्ज, +4। डू यू गेट माई पॉइंट? नो सर, मारूंगा तुझे मैं। मैंने नहीं करा। चलो चलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे ना? चलो इधर आ, निकाल के बता मुझे। मेरे पास SF2 है, ये ले। S पे बता कितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा? बेटा देखो ऐसा है कि बीच में बोलना है तो सही तो बोलो। सल्फर और फ्लोरीन है, पहले तो पूछा नहीं था तुझसे, फिर गलत बताता है। सल्फर और फ्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? और बॉन्ड कितने हैं इसमें? तो एक बॉन्ड टूट के इसमें क्या आएगा? -1 और इस पे क्या आएगा? ये बॉन्ड टूटेगा तो टोटल कितना हो गया? नहीं ठीक है, कोई नहीं, अब आ गई है उसको शायद समझ में आ गया ना। चलिए तो फिर ऐसा है कि समय हो गया है, एक आध बात जो रह गई है वो चलते फिरते बता देंगे, ठीक है? अगली क्लास में, मतलब आज इतना ही कर लेते हैं। ओके।